आप भी बच्चे को ठंड के मौसम में इस तरीके से सुलाते हैं तो जा सकती है आपके बच्चे की जान। जी हाँ, जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है अपने बच्चे की जान। तो ये जो बातें हैं ये मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको भी ये बता रही हूँ। आपको जाननी चाहिए या नहीं जाननी चाहिए ये आपकी मर्जी है। फिलहाल ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में हुआ है। दैट्स वाई मैं आपको भी बता रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि आखिर क्यों ठंड के मौसम में ऐसी एक गलती से जा सकती है बच्चे की जान। जी हाँ, जा सकती है बच्चे की जान। तो ये गलती प्लीज़ आप मत करिएगा। जो गलती हमारे परिवार में किसी ने की थी वो गलती आप मत करिएगा। तो आखिर वो गलती क्या है, ये वीडियो को पूरी देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी क्या है नहीं है। और हाँ गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो घरेलू बातें हैं कि ठंड के मौसम में एक गलती होने की वजह से कैसे बच्चे की जान जा सकती है, कैसे चली गई। मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मेरी नानी थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिकॉज सी डेड, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो हमें बताती थी कि उनकी एक बेटे हुए थे, मेरी मम्मी और एक मेरी मौसी के पहले। तो उन्होंने वो नई नई जो भी जितने भी नए मॉम बनते हैं ना, जितने भी नए नए पेरेंट्स बनते हैं, उन्हें बहुत कुछ की जानकारियाँ नहीं होती है। आजकल तो डॉक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत बहुत लोग हैं जानकारी देने के लिए। घरेलू बातें को छोड़ करके भी बहुत लोग हैं, जैसे कि आजकल जितनी भी बातें होती है सब यूट्यूब पे सर्च करने लगता है, सिर्फ यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लगता है। और फिर डॉक्टर हैं जो हमें सही सलाह दे सकते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं। बट आगे क्या होते थे कि जितने भी हमारी दाई होती थी वो सलाह देती थी हमारे पेरेंट्स को। उसके बाद घर में ही जो बताने वाला कोई नहीं होता था, जैसे कि यूट्यूब कुछ नहीं होता था उस टाइम, तो उन्हें उतनी जानकारियाँ नहीं होती थी। आजकल तो यूट्यूब है, बहुत कुछ है जानकारी देने के लिए, पर उस टाइम नहीं होती थी ये सब जानकारी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर वो न्यू पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्हें समझ भी नहीं थी उतनी, वो आगे कितने जानते हैं कि बहुत कम कम एज में शादी हो जाया करती थी। तो 12-13 साल में, इनफैक्ट लास्ट 14 साल में वो शादी, जो 14 ईयर्स की रहती थी उनकी शादी हो जाती थी। तो उस टाइम उनकी भी शादी हमारी नानी की हुई थी। तो होने के बाद उनके एक बेबी बॉय हुआ था, बेटा हुआ था, और ठंड के मौसम था। बच्चा एकदम छोटू सा था, आई थिंक करीबन 1 महीने का होगा, उससे भी छोटा होगा, आई डोंट नो, बट हाँ छोटा था, मुझे इतना पता है। तो उन्होंने क्या गलती की, तो बात इसी टॉपिक पे है। उन्होंने ये गलती की कि बच्चे को बीच में सुला दिया रात को। जी हाँ, बच्चे को बीच में सुला दिया। यहाँ उन लोग वो सोए थे, यहाँ नाना सोए थे, बीच में बच्चे को सुलाया था, और एक ही कंबल में तीनों लोग थे। जी हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं वही था, लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक यही था। अगर वो मिस्टेक नहीं होता ना तो आज हमारे भी घर में शायद मामा होते, हमारा भी नानी घर होता, जो फिलहाल अब नहीं है, बिकॉज कि हमारी नानी डेड हो गई और हमारी मौसी की भी डेड हो गई थी पहले ही। तो हमारे घर में अभी हमारा नानी घर नहीं है। अगर वो मिस्टेक नहीं हुआ होता तो आज हमारा भी कोई नानी घर होता, हमारे भी मामा होते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सो नहीं है। तो वो उन्होंने क्या किया, उससे बीच में एक ही कंबल में सुला दिया, और बच्चा काफ़ी छोटा। आप जानते हैं हमारे सोने का तरीका और बच्चे का सोने का तरीका कितना अलग होता है, ये तो आपको पता ही है। तो उन्होंने कंबल ओढ़ा लिया और वही कंबल बच्चे के सर तक चला गया। और बच्चे को ये तो नहीं है छोटा बच्चा कि हाथ से वो सब हटाएगा, उतना छोटा में तो उसे कुछ समझ नहीं होता। तो उसी में उसके दम घुटने की वजह से वो उसकी मौत हो गई, ही वॉज डेड। तो उसी में उसकी मौत हो गई। सुबह इन लोगों को पता चलता है कि कंबल में सोने की वजह से वो जो कंबल पूरा उसके सर पे चढ़ गया, तो वो मर चुका है। सो ये गलती आप पेरेंट्स नहीं करें, बस इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये सब करते हैं गलती की, बहुत शौक में क्या बोलते हैं कि चलो बीच में सुला देते हैं बच्चे को और एक ही कंबल में सुला देते हैं। अगर गर्मी का माहौल है, जैसे गर्मी का दिन है, तो बात अलग है, बट मैं कहूँगी गर्मी में भी आप बीच में नहीं सुलाए, क्योंकि मुझे एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम बच्चे की केयर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि फादर भी उतनी केयर कर सकते होंगे। क्योंकि फादर क्या होते हैं, दिन भर के थके हारे होते हैं, हो सकता है कि बच्चे को उन्हें
दिमाग में नहीं हो कि छोटा बच्चा है, हाथ उतना कहीं ना लग जाए, तो वो अपने बच्चे को ना अपनी साइड में, जहाँ आप हो उसके साइड में सुलाओ। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा केयर हो, क्योंकि आपको ये 9 मंथ की जर्नी पता है, उसके बाद डिलीवरी पता है, उसके बहुत 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 मेहनत से आपने एक बच्चा कैरी किया है। और ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना जब बच्चा जाता है ना, तो सही बताती हूँ बहुत बहुत दर्द होता है यार। वो दर्द सिर्फ एक माँ समझ सकती है, बाप से भी ज़्यादा 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा सिर्फ एक माँ समझ सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को आप अपने पास अपने कैरी करके सुलाओ, अपने सीने से सटा के सुलाओ, बट किसी पे भी भरोसा रख के मत दो यार, किसी पर नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी पर देना चाहिए। फिलहाल अगर आपकी माँ है तो आप दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बच्चों की केयर मुझसे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा करती है। तो मैं अपनी गारंटी अपने मम्मा पे दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं किसी पे नहीं दे सकती, किसी पे भी नहीं। इनफैक्ट अपने हस्बैंड पे भी नहीं दे सकती बिल्कुल, क्योंकि वो दिन भर के जो थके हारे रहते हैं ना, तो वो आने के बाद लगता है कि कब वो सो जाए, उन्हें रिलीफ हो जाए, तो उन्हें याद नहीं रहेगा कहीं उन्होंने हाथ उठ मार दिया बच्चे पर, तो नहीं हो सकता यार। तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती, मुझे मेरा बच्चा मेरे पास ही चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा साइड पे अपने पास सुलाती हूँ। हाना सोती है अपने पापा के पास, मैं सोती हूँ अपने छोटी वाली के साथ। तो इसीलिए बच्चे की केयर आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता यार, क्योंकि आपने 9 महीने की जर्नी देखी है, वो तकलीफ देखा है, डिलीवरी देखा है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को अपने पास सेफली सुलाइए, अपने बच्चे की केयर आप करिए, उसके लिए अलग ब्लैंकेट रखिए, उसका अलग से बिस्तर रखिए, उसका एक नेट का पूरा सेट आता है बिस्तर का, वो ओढ़ा करके रखिए, ताकि आपका बच्चा सेफ रहेगा तो मदर सेफ रहेगी। तो ये गलती आप प्लीज़ नहीं करिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, कुछ समझ में आए कि हाँ बहुत हेल्पफुल वाली बातें, इंफॉर्मेटिव बातें हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।